तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पढ़े थे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी अनवांटेड वैल्यू को हाइड कर देना और एसेंशियल चीज़ को दिखाना। तो एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन में हम लोग ये कंस्ट्रक्टर हुआ एक्चुअली बेसिकली, या फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो ये दिस प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ किए हैं, लेकिन कॉल करने वक्त न्यू लगा दिए तो इस फंक्शन के लिए एक अपना ऑब्जेक्ट बन गया होगा। वो ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन, ऑप्टिमल लोकेशन, ये सब उसका प्रॉपर्टी बना होगा। बाकी सब उसका ये जो वैल्यू हुआ वो उसका वैल्यू बना होगा। तो अभी हमको क्या बता रहे हैं कि ये जो कंप्यूट ऑप्टिमल लोकेशन, ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब हम ड्रॉ फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ से। नहीं तो हम बाहर से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई यूज नहीं है जब तक ड्रॉ नहीं होगा। मतलब एक तुम ऐसे समझो, जब तक ड्रॉ फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक इसको हमको नहीं कराना है। तो अगर हम बाहर से डायरेक्टली कॉल करते हैं तो ये अनवांटेड हो गया, इसको नहीं कॉल करना चाहिए। या डिफॉल्ट लोकेशन, अगर हम यहाँ से सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू 99 देते तो क्या हो गया, ये वैल्यू पूरा बदल जाएगा। अभी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बदल के क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो ये गलत है, ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये प्राइवेट हो जाए, इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो एक तरीका होता है कि इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख दे, लेट बना देते हैं, इसको भी लेट बना देते हैं। तो इस कंडीशन में भैया भैया एक बार फिर से थोड़ा ये बताइए, समझ नहीं आ रहा। ये फंक्शन है, यहाँ से इसको कॉल कर रहे हैं। कल हम बताए थे जब न्यू ऑपरेटर हम लगाते हैं वो एक किसी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता तो है। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर रेडियस डिफॉल्ट लोकेशन सब आ गया। अब हम तो ये जब फंक्शन कॉल हुआ इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारा वैल्यू चला गया होगा और सर्किल में आ गया होगा। हम इंटर कराएं तो देखो क्या क्या प्रिंट हो रहा है। रेडियस में 20 है, ड्रॉ के अंदर फंक्शन है, ऑप्टिमल फंक्शन यहाँ है, डिफॉल्ट लोकेशन ये है, करेक्ट है। ये सर्किल के अंदर आया, ये सर्किल के अंदर ये सारा डिटेल आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के। तो वो यहाँ पे तुमको दिख रहा है सब चीज़। इसको ऑप्टिमम लोकेशन को खोलते हैं तो ये फंक्शन है जो दिखा रहा है, एक फंक्शन है जिसको फैक्टर चाहिए, मतलब ये आर्गुमेंट हुआ। डिफॉल्ट लोकेशन जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की और वैल्यू x और 0, y और 0 हुआ। ड्रॉ एक फंक्शन है। तो अभी तुम ऐसे समझो, इस फंक्शन में ऑप्टिमल फंक्शन को तभी कॉल करना है जब ड्रॉ फंक्शन कॉल हो। तो अगर अभी हम ड्रॉ ऐसे लिखते हैं, सर्किल डॉट ड्रॉ लिखते हैं, कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से इसको भी कॉल कर देगा। तुमको देखना है तो हम कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं और एन लिख देते हैं बस। तो देखो न्यू भी हो गया, ड्रॉ भी हो गया। क्या हुआ, ड्रॉ पहले कॉल हुआ, ये इसको कॉल किया, ये प्रिंट करा दिया, फिर इसके बाद ये प्रिंट आ गया, करेक्ट। अगर हम चाहें इसको डायरेक्ट कॉल करना तो हम वो भी कर सकते हैं, सर्किल डॉट कंप्यूट ऑप्टिमल, इसमें कुछ वैल्यू 23 भेजे तो ये कॉल हो गया न्यू। सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन प्रिंट करा रहे हैं तो ये भी प्रिंट हो जा रहा है, करेक्ट। अगर आप चाहें तो सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना। अगर इक्वल टू हम 99 लिखेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो गया ना। अब सर्किल जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन का वैल्यू चेंज हो गया ना, 99 हो गया, करेक्ट। अगर हम सर्किल डॉट कंप्यूट ऑप्टिमल लोकेशन, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, इसको हम 99 के बराबर करते तो क्या होता है, ये फंक्शन ना रह के अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया यहाँ पे, की और वैल्यू हो गया, करेक्ट। तो अब क्या होगा, अगर अभी हम ड्रॉ फंक्शन कॉल करते हैं तो ये तो कॉल ही नहीं होगा। ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये फेल्ड हो जाएगा। देखो ना, अभी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ गया, ये फेल्ड हो गया क्योंकि लिख क्या रहा है कि कंप्यूट ऑप्टिमल लोकेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो सही बात है, यहाँ पे हम इसका वैल्यू चेंज कर दिए थे, करेक्ट। इतना क्लियर हुआ सबको। हाँ भैया। राहुल, राहुल तुमको क्लियर हुआ, राहुल पता नहीं कहाँ गया। तो ये तो ये क्या किया कि अभी इस फाइल को ओवरराइट कर दिया, करेक्ट। तो ये ओवरराइट ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइवेट बनाना पड़ता है। तो प्राइवेट बनाने का तरीका होता है कि या तो इसको हम लेट लगा दें, यहाँ पे इसको भी लेट लगा दें। तो इस केस में जब हम रन करेंगे तो सर्किल के अंदर, पहली सर्किल के अंदर ये दो फाइल आएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट में देखो नहीं आया। लेकिन सर्किल डॉट ड्रॉ करेंगे
कॉल करेंगे तो कॉल होगा अपना, कॉल हो रहा है। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। सॉरी, वो भी सही था तरीका, बस यहाँ से दिस हटाना पड़ेगा। ड्रॉ किए तो देखो न्यू और ड्रॉप हो गया, लेकिन तुम सर्किल प्रिंट करोगे तो सर्किल के अंदर तुमको ऑप्टिमल और लेट लोकेशन नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन हुआ कि हम एब्स्ट्रैक्शन में क्या किए कि इस दो फाइल को अनवांटेड फाइल है, एक तरह से इसको प्राइवेट कर दिए कि इस फाइल को कोई भी इंसान चेंज ना कर सकते। अगर ये चेंज हो जाएगा या फिर मान लीजिए जैसे ये फंक्शन ये चेंज हो गया तो ये कॉल नहीं हो रहा ना, हो रहा था ड्रॉ के अंदर में रख के ये कॉल नहीं हो रहा था, तो इसलिए दिस हटा के लेट कर दिए। तो ये एक तरीका हुआ एब्स्ट्रैक्शन का, इसको हाइड कर दिए। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ भैया। ठीक है। एक तरीका और है, एक तरीका और है। मान लो कि हमको सिर्फ ये कोड कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग देख सकें, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज ना हो लेकिन इसका वैल्यू हम देख सकें। तो हम क्या किए ना कि एक गेट डिफॉल्ट लोकेशन नाम का एक है ना फंक्शन बना लिया। तो क्या होगा, अभी सर्किल जब टाइप करेंगे तो इसमें तुम देख सकते हो कि गेट डिफॉल्ट लोकेशन दिख नहीं रहा है, करेक्ट। लेकिन हम चाहे तो सर्किल डॉट गेट डिफॉल्ट कॉल करेंगे तो हमको ये रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न करेगा, जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो रिटर्न क्या करा रहे हैं, डिफॉल्ट लोकेशन रिटर्न करा रहे हैं, करेक्ट। तो इस केस में भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, देख रहे हो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक तो गलती अभी भी है, अगर सर्किल डॉट गेट डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू 99 कर देंगे तो ये तो चेंज हो गया फिर। लेकिन एक तरीका है किसी भी वैल्यू को लाने का, एक तरीका ये है किसी भी वैल्यू को लाने का, लेकिन क्या हो रहा है कि ये भी वैल्यू ओवरराइट कर दे रहा है, 99 10 कर दे रहा है, करेक्ट हो रहा है ये चीज। तो ये भी तुम बोल सकते हो कि ये भी एक तरीका है किसी चीज को प्राइवेट करने का या एब्स्ट्रैक्ट करने का। अब मेन चीज हम आते हैं कि कुछ ऐसा हो एक बार भैया ये वाला बता दीजिए वो। ठीक है। इसके पहले अभी हम क्या किए थे, ये कोड था मेरा, हम इस कोड में क्या किए थे कि इसको जब रन करा रहे थे ऐसे सर्किल डॉट समथिंग लिख रहे थे, तो सर्किल में क्या क्या ऑब्जेक्ट बन रहा था, रेडियस ड्रॉ बन रहा है क्योंकि इसको लेट कर दिए तो ये बन रहा है। इस वैल्यू को हमको अगर चाहिए होगा, मान लो अगर हम पहले क्या था, अगर दिस रखते थे तो क्या होता था कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही डिफॉल्ट लोकेशन आ जाता था। तो हम सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन किए तो ये वैल्यू रिटर्न कर देता था, करेक्ट होता था ना। हाँ भैया। हाँ, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। अभी क्या किए, इसको प्राइवेट कर दिए लेट लगा के, तो अभी तो ये रिटर्न नहीं हो रहा है। तो हम क्या किए कि एक फंक्शन बनाए जिसका नाम लिखे गेट डिफॉल्ट लोकेशन। उस फंक्शन के अंदर है ना इस वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं। तो ये वैल्यू ओवरराइट भी नहीं हो रहा है, ये वैल्यू कभी ओवरराइट नहीं होगा, मतलब सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लेट लगाए हुए हैं। लेकिन अगर सर्किल डॉट ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, करेक्ट। हाँ। लेकिन सर्किल डॉट गेट डिफॉल्ट इक्वेशन इक्वल टू कुछ लिख देते हैं तो क्या होगा, ये फंक्शन भी तो खत्म हो जाएगा अगर। हाँ। तो ये भी सही तरीका नहीं है करने का, ठीक है। तो इसलिए एक तरीका आया जिसको बोलते हैं गेट सेटर बोलते हैं, ठीक है, गेट सेटर बोलते हैं। गेट सेटर क्या होता है, कोड हम गेट सेटर क्या होता है देखो दिखाते हैं। गेट सेटर में क्या करेंगे कि हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, ये एक तरीका है बनाने का। ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, उसके अंदर दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर बन रहा है, लाइक दिस डॉट रेडियस डॉट गेट डिफॉल्ट, उसको पॉइंट करेगा। उसके बाद हम यहाँ लिखे क्या, डिफॉल्ट लोकेशन। डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, ये
डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है ये, इसको यहाँ सेट किए, सेट करने के बाद लिखिए क्या कि गेट करना है, गेट में क्या रिटर्न करना है, ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू को रिटर्न करो। ये लिखे हैं एक सेकंड, ऊपर से भैया लेट नहीं हटाएंगे? नहीं लेट नहीं हटाएंगे यहाँ पे। लेट क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये ही अभी देखो हम बता रहे क्या है, अभी हम चाहते हैं क्या ना कि सर्किल डॉट में डिफॉल्ट लिखे, ऐसे डिफॉल्ट लोकेशन लिखे तो मेरा वैल्यू आ जाए, ठीक है। अभी नहीं आ रहा, सर्किल इज नॉट डिफाइंड, अभी हम दूसरे फाइल में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सॉरी। अगर अभी इसको नहीं लिखते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है, तो क्या है सर्किल डॉट सर, हाँ हेलो, इसको पूरा एक बार ये कहाँ थे उतना, जैसे तुम्हारा नाम लेते लेते थक गए तुम। अरे वो भैया आ गए थे तो क्या करें काम बताओ। आ गया था। थोड़ा इसको रिकैप करो ना, थोड़ा सा शॉर्ट एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे थे कि गेटर, ये अ, लेट कीवर्ड के बारे में बता रहे थे भैया आप। एक सेकंड रुको, उसको ये पहले बता देते हैं। सॉरी 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 देखो राहुल क्या है, ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे, अभी हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना, इसको रन किए, ये फंक्शन कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें सारा वैल्यू ऑब्जेक्ट में चला गया और सर्किल में आ गया होगा, करेक्ट। तो सर्किल डॉट जब लिखेंगे तो देखो तुमको यहाँ पे है ना दिख रहा है कंप्यूट ऑप्टिमल लोकेशन, डिफॉल्ट लोकेशन, ड्रॉ रेडियस, ये चार ऊपर वाला वैल्यू दिख रहा है, ये चारों दिख रहा है, ऑप्टिमल लोकेशन, डिफॉल्ट, रेडियस सब दिख रहा है। यहाँ पे हम जो भी लिख, इसको प्रिंट मार लो, ये देखो दिख रहा है रेडियस, ड्रॉ, डिफॉल्ट। अभी हम डॉट नोटेशन से सबको एक्सेस कर सकते हैं, डॉट करके ड्रॉ लिखेंगे तो ड्रॉ फंक्शन कॉल हो जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ से ऑप्टिमल इसको कॉल करेगा और वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा, करेक्ट। तो ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं, सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है इसमें राहुल, कि अगर कोई मान लो यही फंक्शनों को सिर्फ यूज करना है और इसके अंदर इस सब का वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है, सर्किल डॉट और डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू ऐसे 99 लिख दिया, तो क्या होगा, ये वैल्यू हट के 99 हो गया ना। सर्किल को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट लोकेशन 99 हो गया, बल्कि यही रहना चाहिए था। या फिर इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो सर्किल डॉट ड्रॉ लिखते हैं तभी वो फंक्शन कॉल होता है, करेक्ट। यहाँ से ये कॉल हो रहा है, लेकिन अभी कोई चाहे तो कंप्यूट लोकेशन को, ये जो कंप्यूट लोकेशन है इसका वैल्यू चेंज, इसको डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है, ऐसे डायरेक्ट लिखेगा कंप्यूट लोकेशन, ऐसे भी कॉल कर सकता है, लेकिन इसको कॉल करना है ड्रॉ के थ्रू, ठीक है। तो या फिर सर्किल डॉट इक्वल टू 99 लिख देगा, तो क्या होगा, सर्किल का जो फंक्शन था वो फंक्शन भी हट गया, 99 वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या है, ये गलत है, इसको प्राइवेट करना है, इसी को एब्स्ट्रैक्शन स्टैटिक कर देना है इसको। नहीं, इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या है, मेरे काम का कोई चीज नहीं है, मेरे काम का सपोज ये फंक्शन है, तो ये मेरे लिए क्या है, सर्किल में डॉट में आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको लेट लगा दो, लेट लगा दो। जब लेट लगा दिए तो क्या हुआ, सर्किल जब लिखे इंटर, सॉरी रन करने तो पहले, सर्किल जब लिखे, सर्किल जब लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, सिर्फ रेडियस और ड्रॉ आएगा, सिर्फ रेडियस और ड्रॉ आएगा, ये दो नहीं आएगा, करेक्ट। लेकिन अभी डिफॉल्ट लोकेशन हमको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो कोई तरीका है देखने का, यहाँ पे नहीं है, करेक्ट। और हम चाहते हैं कि ओवरराइट नहीं हो, तो एक तरीका ये है कि एगो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं कि दिस डॉट गेट डिफॉल्ट लोकेशन, फंक्शन जब कॉल हो तो रिटर्न करे डिफॉल्ट लोकेशन, ठीक है। तो जब इसको हम रन कराएंगे तो सर्किल डॉट गेट डिफॉल्ट फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो क्या करेगा, रिटर्न में क्या देगा, एक्स वाई का वैल्यू दे देगा। लेकिन अभी तो हम इसका वैल्यू चेंज नहीं करते, लेकिन ये फंक्शन को तो हम हटा सकते हैं ना, अभी 99 लिखे तो हट जाएगा। तो ये भी एक तरीका गलत है, लेकिन ये भी एक मेथड है प्राइवेट करने का, ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का करते हो। तो अब हम चाहते हैं क्या कि भाई हम ऐसे सर्किल लिखें, डॉट डिफॉल्ट वैल्यू लिखें, तो हमको वैल्यू भी दिखे और अगर इक्वल टू 99 करें तो उसका वैल्यू चेंज भी ना हो, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग गेट सेटर एक तरीका है यूज़ करते हैं, तो वही हम तुमको बता रहे हैं गेट सेटर। गेट सेटर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं गेट सेटर। गेट सेटर का तरीका क्या होता है? उस वैल्यू को हम लोग बाद में नहीं बदल सकते। हाँ, बाद में नहीं बदल सकता। गेट सेटर का तरीका बता रहे हैं। देखो, यहाँ पे लेट डिफॉल्ट लोकेशन ये लिखे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखे, ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी दिस क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट दिस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, हम कल भी बताते हैं। उसका किस प्रॉपर्टी से इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो प्रॉपर्टी का नाम लिखे डिफॉल्ट लोकेशन, एस लगा देते हैं, लोकेशंस लिख दिए, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, गेट में डिफॉल्ट लोकेशन का वैल्यू रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, जैसे ही रन करेंगे तो सर्किल डॉट डिफॉल्ट, सर्किल को पहले प्रिंट कराते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन दिख रहा है, ये एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा एक्स और वाई को। देखो, तो हम सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन लिखे, ठीक है। डिफॉल्ट लोकेशन एस लगाए, याद रखना, कुछ भी लिख सकते हो आप, उस वो नाम लिखोगे तो क्या रिटर्न कर रहा है, डिफॉल्ट लोकेशन रिटर्न कर रहा है, ये एक्स एंड वाई कर रहा है। अगर इसका वैल्यू हम चेंज करते हैं 99 देते हैं, तब भी अगर सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन लिखोगे ना, तो वही वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ओवरराइट नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो इसको गेट सेटर बोलते हैं। ये डिफाइंड लोकेशन का नाम हमेशा वही की देना जो यहाँ पे की हो, क्योंकि इससे पता चलता है हम लोग को कि हम लोग को होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम और की का नाम से हमको इस वैल्यू को लेना है, तो ये दोनों सेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, करेक्ट। तो और भैया अगर ऊपर में दिस के बगल में भी अगर सेम डिफॉल्ट लोकेशन लिखते तो फिर क्या होता? कहाँ पे, इसके यहाँ पे, हाँ, अरे यहाँ पे कुछ भी लिखो, लेकिन होता क्या है कि सर्किल, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर्किल डॉट डॉट में इस वैल्यू को लिख के ये वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, करेक्ट। डॉट के बाद हम ये वैल्यू लिखे, तो हम चाह रहे हैं कि यही नाम यहाँ पे दे दिए हैं कि इससे किसी भी इंसान को समझ में आएगा कि यही वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो। तुम यहाँ पे तुम अपना नाम लिख दो, अनुभव, ठीक है। अब उसको कर रहे हैं अनुभव, रिटर्न क्या कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन नाम तो लिखे हैं डिफॉल्ट लोकेशन ना यहाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि डिफॉल्ट लोकेशन इसका नाम दे दो। समझ गया भैया। तो सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन किया तो ये आ रहा है। अब इसको ओवरराइट भी करेंगे ना, तो ये वैल्यू ओवरराइट दिखाएगा कि हो गया है, लेकिन होगा नहीं। जब भी तुम लिखोगे तो रिटर्न वही ये वही रिजल्ट करेगा। समझ में आया? तो इसी को गेट बोलते हैं, गेट सेटर बोलते हैं। अब सेटर हम बता रहे हैं, गेट हो गया, सेटर बता रहे हैं। सेटर क्या होता है कि उस वैल्यू को असाइन करना चाहते हो कुछ भी, तो एक और चीज पूरा भैया, इसमें और भी होता है, EQ भी होता है इसमें। DQ EQ बोल रहे हैं। EQ क्या होता है? DQ नहीं करते हैं वो क्यूब तो दूसरा चीज हो गया यार, वो तो दूसरा चीज हो गया, उधर डेटा स्ट्रक्चर का बात हो गया। ये तो जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहे क्यूब नहीं, EQ पाइथन वाला पूछ रहा हैं। था। नहीं EQ नहीं नहीं नहीं, रहता है वो नहीं, भी, गेटर सेटर EQ और अलग अलग वाला। पता नहीं, नहीं जानते उसके बारे में। ठीक है, अब है ना, अब हमको सेट, टेंडर मेथड। अच्छा ठीक है भाई, इसको इस पे फोकस करते हैं, बाद में देखते हैं सुनिए। तो अभी मान लो हमको सेट करना है, तो सेट फंक्शन यहाँ लिखेंगे तो ये ओवरराइट कर देगा उस वैल्यू को। लेकिन एक चीज यहाँ यहाँ हमेशा याद रखना, तुमको यहाँ पे फंक्शन, तुमको कंडीशन भी लगा सकते हो। मान लो कोई ब्लैंक डाल दे, तो यहाँ कंडीशन लगा दो कि वैल्यू इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इक्वल नहीं हो तभी है ना उस वैल्यू का साइन हो। तो यहाँ पे तुम मन चाह अपना जो वैल्यू वो डाल देना, मतलब कंडीशन जो डालना चाहते हो वो डाल देना। अभी तो हम बस करके दिखा दे रहे हैं। इसे डिफॉल्ट लोकेशन रिटर्न कर रहा है, सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू 99 की है, फिर सर्किल डॉट डिफॉल्ट लोकेशन 99 आ रहा है, मतलब इस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली लोग गेट ही यूज़ करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्राइवेट करने के लिए, मतलब वो कभी दूसरे से एक्सेस ना हो सके, मतलब एक्सेस तो हो बट ओवरराइट ना हो। तो यही एब्स्ट्रैक्शन का एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोग गेट सेटर पर हैं। क्लियर हो गया? एक और चीज भैया क्वेश्चन था, मतलब कि अगर हम लोग पहले जैसे इसमें गेट, मतलब कि सेट बाद में है, अगर इसी को सेट को ऊपर रखते, गेट को नीचे रखते, कोई दिक्कत तब नहीं, मतलब कि तब करो। भी मतलब सेट कर देता वो। हाँ, ये तो क्या, ये तुम ऐसा सवाल बोलो, दोनों अलग अलग फंक्शन है ना भाई, लो कर दिए, नहीं आ रहा है तो अलग अलग फंक्शन है, उससे हमको क्या मतलब। देखो, क्लियर हुआ एब्स्ट्रैक्शन? हो गया भैया। कूल।
इसका रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन हम तुम लोग को बता दिए।